बच्चे जो भी कंटेनर उनके पास हैं उन्हें भरते हैं, फिर नष्ट हो चुकी सड़कों के साथ अपने आश्रयों की ओर वापस जाते हैं। जैसे ही गाजा में नाजुक संघर्ष विराम बना रहता है और इजरायली बमबारी रुक गई है, 15 छोटे ट्रकों की यह डिलीवरी स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित की गई है। वे दक्षिण में लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके रफा शहर में फिलिस्तीनियों को पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कहीं भी पर्याप्त नहीं है। रफा गाजा के अन्य क्षेत्रों की तरह वास्तव में बर्बाद और युद्धग्रस्त है। सभी बुनियादी ढांचे नष्ट हो चुके हैं। पानी, बिजली या सीवेज सिस्टम नहीं है। हमने विस्थापित नागरिकों को ताज़े पानी की आपूर्ति करने की एक महत्वपूर्ण पहल की ताकि वे रफा में अपने बचे हुए घरों में सुरक्षित रूप से लौट सकें और सामान्य जीवन जी सकें। फिलिस्तीनी जल प्राधिकरण का अनुमान है कि इजराइल की 15 महीने की बमबारी ने गाजा के जल बुनियादी ढांचे का कम से कम 70% नष्ट कर दिया है। पिछले महीने जारी एक ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट में इजराइल पर पाइपलाइनों को अवरुद्ध करने और पानी के पंप चलाने के लिए आवश्यक बिजली काटने के लिए नरसंहारक कृत्यों का आरोप लगाया गया है। इजराइल इस आरोप से इनकार करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ विनाश है। हम अलमवाजी के अस्थायी शिविरों से लौटते हैं और अपने घरों को खंडहर पाते हैं। इन सज्जनों ने हमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस पहल की शुरुआत करने की कृपा की। हमें उम्मीद है कि मानवीय सहायता आएगी, लेकिन हम अपने जीवन को फिर से स्थापित करने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उत्तर में गाजा सिटी के बचे हुए मलबे के बीच लोग 8 काफिलों द्वारा लाए गए तंबू लगा रहे हैं। वॉल जंदिया अपने परिवार के लिए आवंटित तंबू तैयार कर रहे हैं। यह तंबू मुश्किल से 2 लोगों के लिए पर्याप्त जगह देता है। मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। मेरे पास एक 5 मंजिला इमारत थी। घर पूरी तरह से नष्ट हो गया और अब मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा हूँ। तंबू में रहना होगा। आने वाले दिनों और हफ्तों में उत्तरी गाजा में सैकड़ों हजारों लोगों के अपने घरों में लौटने की उम्मीद है और वे उन्हें खंडहर में पाएंगे। हमारे लोग कष्ट सहेंगे। वे पहले ही विनाश, बमबारी और कब्जे के कारण उत्पन्न भय से पीड़ित हो चुके हैं। अब वे फिर से विस्थापन के कारण पीड़ित होंगे और तंबू ठंड या गर्मी से सुरक्षा प्रदान नहीं करते। स्थिति मुश्किल से रहने योग्य है, लेकिन अभी यही उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा पट्टी में लगभग 70% इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए अधिकांश फिलिस्तीनी जो अपने घर लौट रहे हैं उन्हें पाएंगे कि वह अब अस्तित्व में नहीं है। हिंद अल खुदारी, अल जजीरा गाजा,